हम क्लास 5 का लेसन 11 पढ़ते हैं, द फिनिशिंग पॉइंट। द फिनिशिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ? वहाँ जहाँ पे हम लोग अपने स्कूल में स्पोर्ट्स होता है, दौड़ के एकदम जाते हैं लास्ट में और पकड़ लिए जाते हैं कौन फर्स्ट और सेकंड थर्ड आया है, उसको फिनिशिंग पॉइंट कहते हैं। लेट्स बिगिन, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो दो क्वेश्चंस दिया गया है। व्हाट इज द गर्ल डूइंग इन द पिक्चर? ये लड़की क्या कर रही है फोटो में? ऑफ कोर्स सी इज रेसिंग, वो रेस कर रही है, दौड़ रही है। विच इज योर फेवरेट स्पोर्ट? आपका पसंदीदा स्पोर्ट क्या है? जो आपका होगा, क्रिकेट होगा, टेनिस होगा, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं इस लेसन को। बहुत ही प्यारा लेसन है और बहुत ही इंस्पायरिंग वाला है। इंस्पायरिंग मतलब लड़कियों को प्रेरणा देने वाला कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो इसको बहुत ही इंस्पायरिंग लेसन बताया गया है। रजिया हैज़ बीन अवॉर्डेड अ प्राइज इन द एनुअल स्पोर्ट्स ऑफ हर स्कूल। रजिया जो थी, एनुअल लोग के स्कूल में जो वार्षिक खेल और क्रीड़ा उत्सव होता है, उसमें उसे प्राइज मिला है। द प्राइज इज अ बुक ऑन द इंडियन एथलीट्स। और प्राइज में क्या मिला है? वो इसको एक बुक मिला है, किताब मिला है, जिसमें इंडियन एथलीट्स के बारे में, इंडियन खिलाड़ियों के बारे में, जो दौड़ने वाले होते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। दिस बुक कंटेन्स अ चैप्टर ऑन द लाइफ ऑफ पीटी उषा। और ये बुक है जिसमें जिसके बारे में उस बुक में बताया गया है एक एथलीट्स के बारे में। वो कौन है? पीटी उषा के बारे में। पीटी उषा एक एथलीट्स थी। आप लोग को पढ़ोगे आगे तो पता चल जाएगा। द स्प्रिंट क्वीन ऑफ इंडिया, जो एक मतलब क्वीन मानी जाती थी एथलीट्स की, इंडिया की। एज रजिया इज अ वेरी ईगर टू नो अबाउट पीटी उषा, सी स्टार्टेड रीडिंग द बुक राइट अवे आफ्टर डिनर। रजिया जो थी, उसे तो ये बुक प्राइज में मिला था और उसको बहुत ही उत्सुकता थी इस बुक को पढ़ने के लिए और पीटी उषा के बारे में जानने के लिए। तो आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। पीला विलेकांडी, पीला विलेकांडी ठेका ठेके पाड़ा बली उषा। देखो बच्चों, हम लोग तो केरला का ये लैंग्वेज है, जो पीटी उषा का पूरा नाम ये दिया हुआ है, वो आप लोग पढ़ना। इस ये पीटी उषा का पूरा नाम था। जनरली नोन एज पीटी उषा, जो कि पीटी उषा के नाम से जानी जाती है। उषा इज ended the most famous and successful female athletes from India. पीटी उषा जो थी, एक बहुत ही बड़ी सफलता पूर्वक खेलने वाली, जो सफल हो पाई एथलेट्स, वो इंडिया की सबसे बड़ी खिलाड़ी थी। और मतलब वोमेंस खिलाड़ी, जो और तो मतलब लेडीज़, हर हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी performance at the track earned Usha title like the Queen of India running. इतना सुंदर वो खेलती थी कि उन्हें एक मतलब टाइटल दिया गया, शीर्षक दिया गया, किस किस नाम से? कि क्वीन ऑफ इंडिया इन एथलेट्स, इंडिया की जो रानी, रानी दौड़ने वाली रानी। ट्रैक एंड पेयोली एक्सप्रेस, और उनका नाम क्या दिया गया? ट्रैक एंड पियोली एक्सप्रेस। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। बच्चों, पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन वाली घंटी दबाना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स को भी बताइएगा कि वो इस वीडियो में जाके पढ़ें, ताकि उन्हें भी चैप्टर समझ में आए, पूरी एक्टिविटी मिले। स्कूल भी बंद है और चैप्टर जितना ना समझ में आए, आप बार बार वीडियो को देखिए, ताकि आपको चैप्टर को समझ में अच्छी तरह से आना ही आना है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। पीटी उषा वॉज बॉर्न ऑन 27 जून 1964 एट पियोली। पियोली में उनका जन्म हुआ था 1964 में 27 जून को। अ विलेज इन द पियोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला।
ये एक केरला डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज है पियोली, वहीं पे। दो उषा वॉज इफेक्टेड बाई इल हेल्थ इन हर अर्ली चाइल्डहुड, हर प्रॉमिस एज स्पोर्ट्स कुड बी क्लियरली नोटिस्ड। जो देखो बचपन में वो बीमार थी, लेकिन उनको किसी भी हालत में उनका अपने आप में वादा था कि वो जाएंगी खेल में, स्पोर्ट्स में वो जरूर जाएंगी। अगेन ऑल odds she success in becoming one of the greatest athletes India has very prouded। और फिर उन्हें सफलता भी मिली, और इंडिया में उन्हें मतलब बहुत लोगों के द्वारा उनको जो है प्रोड्यूस्ड किया गया। एथलीट्स इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। और देखो बच्चों, फिर से ये लाइन पढ़ाती हूँ। अगेन ऑल ऑड्स शी सक्सीडेड इन बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स। वो एक बहुत बड़ी खिलाड़ी बन के उभरी दौड़ की। इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, और जो कि इंडिया में शायद ही कोई इनके जैसा हुआ होगा पहले। शी मेड हर फर्स्ट नेशनल रिकॉर्ड, उन्होंने पहला अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कब? इन द 100 मीटर स्प्रिंट, एक छोटे से खेल में 100 मीटर दौड़ में। इन 1977 when she was just 13 years old, 1977 में जब वो सिर्फ 13 साल की थी। आइए बच्चों, एक्टिविटी 1 करते हैं हम लोग। एक्टिविटी 1 में देखिए कुछ ऐसे दिया गया है। लेट्स फिल इन द चार्ट विथ इंफॉर्मेशन अबाउट पीटी उषा। तो ये पीटी उषा के बारे में हम लोग को ये चार्ट को फिलअप करना है। पहले देखिए इसमें दिया हुआ है फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेशनल रिकॉर्ड। ये हम लोग को पीटी उषा के बारे में भरना है। तो पीटी उषा का नाम तो बहुत बड़ा था, तो फुल नेम उनका क्या था? पिला वुला कांदी ठेके पारा नंदी उषा, ये हम लोग को लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, कब उनका जन्म हुआ था? ऑन 27 जून 1964। फर्स्ट नेशनल रिकॉर्ड 100 मीटर्स, उनका पहला राष्ट्रीय रिकॉर्ड क्या था? 100 मीटर्स। एक्टिविटी 2 देखिए बच्चों। एक्टिविटी 2 में दिया है लेट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, हु वाज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक? इंडियन ट्रैक का कौन क्वीन थी? तो पीटी उषा लिखेंगे, यहाँ पे आंसर पीटी उषा होगा। हाउ वॉज उषा हेल्थ इन हर अर्ली चाइल्डहुड? तो वो तो बीमार थी ना अपने अर्ली चाइल्डहुड में। शी हैड इल हेल्थ, वो बीमार थी। ये हुआ एक्टिविटी 2। आइए एक्टिविटी 3 करते हैं बच्चों। एक्टिविटी 3 में आप देखिए क्या दिया है। लेट्स मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर मीनिंग। ये जो हम लोग का है, नीचे में जो वर्ड्स दिया गया है उसका मीनिंग करते हैं। नंबर ए और बी चार्ट में पहला है लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? लिफ्ट मतलब एक्सिस्ट। तो ये हम लोग का नंबर 1 होगा। लिफ्ट का मतलब एक्सिस्ट होगा। और नंबर 2 देखिए डिस्प्लेड मतलब दिखाना, तो शोड होगा उसका नंबर 2। इल हेल्थ का मतलब क्या होगा? बीमार शरीर, तो सिकनेस लिखेंगे नंबर 3, सिकनेस। और साइंस का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे देखो इंडिकेशन, मतलब कोई चीज़ का साइन होता है ना बच्चों, जैसे चेहरे पे दिखता है, तो ये होगा इंडिकेशन। और टाइटल का मतलब क्या हुआ? ओनर, जिसको हम लोग टाइटल देते हैं, उसको ख्याति मिली है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन वाली घंटी दबाइए तथा वीडियो को पूरी एंड तक देखिए ताकि आपको पढ़ाई समझ में आ जाए अच्छी तरह से।